Good morning to my all students. Today my topic is four level laser, helium neon laser. Circuit diagram of such laser. It consists a discharge tube in which mixture of helium and neon is filled, and it has a cavity in which two reflectors are used. One is the perfectly reflector and other is the partially reflector. They are connected by the supply for flow of current inside the tube in a mixture of helium and neon for uh, production of the laser. Laser beam is a passage out from this mirror because it is a partial reflector and it is a perfectly reflector. And there is a adjustment of reflectors. These are the two terminals, two screws that adjust the reflectors. The ratio of helium and neon mixture is 10:1 in the cavity. One end is fully silvered, another is the energy level diagram of helium and neon is given below. Helium have only two energy level. One is the ground state and other is the metastable state, 20.61 electron volt. Neon have four energy states. This is a ground state. This is a metastable state, and these two are the excited state. 20.61 electron volt energy of helium metastable state, 20.66 electron volt of neon metastable state. When electrical discharge takes place, then electrons from discharge collides with atoms of the gas in tube and excited helium and neon atoms to their metastable state. जैसे ही पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, यहाँ से एटम एक्साइट करके अपर स्टेट में पहुंच जाते हैं, नियान के अपर स्टेट में पहुंच जाते हैं। सम ऑफ एक्साइटेड हीलियम एटम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारे हीलियम की कुछ एक्साइटेड जो एटम्स होते हैं वो अपनी कुछ एनर्जी नियान के एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। इसका ना नियान की पंपिंग में हीलियम हमारा सहायता करता है। तो हीलियम हेल्प्स helps and achieving to population inversion in neon atom. अब थ्योरी क्या है कि जब एक्साइटेड नियॉन एटम आपका यहाँ से जब नीचे लौटेगा तो यहाँ से चूंकि मेटा स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से लौटेगा तो एक फोटान निकालेगा जो इनके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, और वो फोटान आपके नली में घूमेगा, जो रिफ्लेक्टर्स हैं, वो फोटान यहाँ टकराएगा, यहाँ से लौटेगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ से 5% पास आउट होगा और यहाँ से लौट आएगा। तो जो इसके अंदर जब घूमेगा तो जो इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी
उससे मेटा से बहुत से एटमों को वो टाइम के पहले निकालने में हेल्प करेगा। वही आपको इसमें थ्योरी लिखी हुई है। When an excited neon atom comes down from meta to 18.7 electron volt, meta to this excited state, then emits a photon, एक फोटान निकलेगा जिसकी वेवलेंथ होगी 6328 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये फोटान निकल के बाहर नहीं जाएगा। सच फोटान स्टार्ट स्टिमुलेटेड इमिशन इन नियॉन। यही जो फोटान इमिट हुआ है वो स्टिमुलेटेड इमिशन कर देगा। बहुत सारे जो फोटान जो एटम्स अभी नहीं आ रहे हैं, उनका टाइम लाइफ टाइम नहीं पूरा हुआ है मेटा में, उनको एक साथ नीचे ले आएगा और बहुत लार्ज नंबर ऑफ फोटान प्रोड्यूस होंगे, और दैट इज कॉल्ड लेजर बीम। अब यहां से आपकी लेजर बीम प्रोड्यूस हो गई, ये लेजर। अब यहाँ एटम आ चुका है, तो यहाँ से इस स्टेट से जब इस स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब नॉन कोहेरेंट रेडिएशन इमिट होगी। और इस स्टेट से जब इस स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा, मतलब रेडिएशन नहीं निकलेगा। ट्रांजिशन तो होगा लेकिन रेडिएशन नहीं निकलेगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। फिर से पंपिंग होगी, ऊपर जाएंगे, ये प्रोसेस चलेगा। From 18.70 electron volt level, the neon atom passes down to lower metastable state, emitting incoherent photon and finally to the ground state। जैसा मैंने अभी आपको बताया। एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज तो जो हमारा पल्स लेजर में था, ये पल्स नहीं है, ये कंटिन्यूअस लेजर है। Helium neon is a continuous laser. This is one advantage. And other advantage is लो पावर पंपिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट होने के चांसेस नहीं होते हैं कि लौट करके तुरंत ग्राउंड स्टेट में फिर से आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने पंपिंग पर भेजा और यहाँ से लौट के यहाँ आने के चांसेस रहते हैं रूबी लेजर में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको पंपिंग जो होगी लो पावर की आवश्यकता होगी, हाई पावर पंपिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो दिस इज टू वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। वन इज द कंटिन्यूअस लेजर, इट इज नॉट ए पल्स लेजर। एंड सेकंड इज ए it does not terminate to the ground, so low power is required for the pumping. This is the total explanation of four level laser or helium neon laser.